हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। ये हमारे इंग्लिश की वर्कशीट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो आज हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। जैसे कि मेरे पास, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है मैग्नीशियम। ये मेरा एक रिएक्टेंट है मैग्नीशियम का। मैंने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ। तो मेरा नया जो चीज़ बनता है, प्रोडक्ट जो मेरा बनता है, वो बनता है क्या? वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे आपने देखा मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, बट जब प्रोडक्ट बनता है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। ठीक है ना। और जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट में देखोगे तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये अनबैलेंस हो गया। इस तरफ राइट हैंड साइड, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑक्सीजन दो है, और राइट हैंड साइड पे हमारा ऑक्सीजन एक है। तो मतलब कि ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। ये अनइक्वल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब करना क्यों पड़ेगा? उसका रीजन ये लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। ये बताता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, so the number of atoms of the element involved in the chemical reaction should remain same at the reactant and the product side। तो बेसिकली उसने बोला ये है कि भैया, जो हम ना ही मैटर को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम किसमें है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम किसमें होने चाहिए? प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो यही चीज़ उसने बोली है। तो यहाँ पे इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अलग से हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो ऑक्सीजन जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, और अब ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ज़रा देखते हैं अब अगला क्या है। तो इसी तरीके से इन्होंने एक केमिकल इक्वेशन ले रखा है आयरन और वाटर का, जो कि बन जाता है आयरन फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो देखो, अब इस चीज़ को हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? इसको एक बॉक्स में बनाएंगे, एलिमेंट्स लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम एक तरफ लिख लेंगे, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है। तो देखो, आयरन एक तरफ जो रिएक्टेंट साइड है उसमें एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। और नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड कितना है? तो वो 3 है आयरन, ऑक्सीजन 4 है, सॉरी, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन में हमें रिएक्टेंट साइड में कुछ ना कुछ जोड़ घटा करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे मुझे आयरन में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे वही किया ना इन्होंने, ऑक्सीजन में इस तरफ 4 मल्टीप्लाई किया और आयरन में 3 मल्टीप्लाई किया। और देखो, जब भी आप यहाँ पे 4 करते हो तो हाइड्रोजन भी 4 2 6 8 हो जाता है, तो यहाँ भी आपको 4 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये रिएक्शन था, ये पूरा का पूरा रिएक्शन हमारा हो गया, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो? तो अगर आप चाहो तो इसमें आप आयरन को सॉलिड्स, और क्या कहते हैं, आयरन जो होता है एस डाल सकते हो, एस का मतलब सॉलिड स्टेट। और वाटर जो है, वाटर को आप ये गैस स्टेट मिल सकते हो। और इसके बाद आपका इसी तरीके से ये जो बना, तो ये सॉलिड में बना और गैस में बना है ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं एस का, जी का, एल का और ए क्यू का। एस का मतलब सॉलिड स्टेट, एल का मतलब लिक्विड स्टेट, और जी का मतलब गैस स्टेट, और ए क्यू का मतलब एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर हमारा बेसिकली ये सारा का सारा हो गया। अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमें दे रखी है और आज हमें क्या करना है। तो बेसिकली हमें जो लेटेस्ट प्रैक्टिस नाउ में दे रखा है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज़ केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ऐसा कौन सा लॉ है? तो देखो, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले का आंसर आपका यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा
कि पहले वाले का हमारा आंसर क्या है। तो पहले वाले का हमारा आंसर है बेसिकली पहले तो क्वेश्चन समझा देता हूँ कि उसका नाम बताओ, उस लॉ का नाम बताओ और उसको एक्सप्लेन करो, जो कि हम जब केमिकल इक्वेशन करते हैं तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों, जो कि है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम of a element involved in a chemical reaction should remain same at the reactant and product side। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारे पास जो दे रखा है वो बोला जा रहा है राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने हैं। तो बोला है जिंक रिएक्ट सिल्वर नाइट्रेट। Zn जो है, जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, AgNO3। ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जिंक नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है, ZnNO3 2 और सिल्वर। ठीक है, तो प्लस हमारा सिल्वर। अब बच्चों ये बैलेंस नहीं, ऐसे बैलेंस करना होगा हमें। तो देखो आपने देखा यहाँ पे कि मेरा NO3 क्या है, 2 है ना, 2 है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जब भी मैं इसको 2 करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो बेसिकली जब मैं 2 करूँगा तो यहाँ पे मेरा Ag भी 2 हो गया, NO3 भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये बैलेंस हो गया। अब अगला देखते हैं, आंसर अगला करते हैं हम। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को कहते हैं KI। रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे से PB और NO3,2, तो लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन रहा है, तो प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, KNO3 प्लस लीड आयोडाइड मतलब कि PbI2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको हमें क्या कहते हैं, बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखो, आप देखो यहाँ पे आयो बेसिकली आपका NO3 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका K2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और आपका ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला भी बैलेंस कर दिया। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। AgCl देखो जब हम इसको सनलाइट पे डालते हैं, AgCl को हम कहाँ छोड़ देते हैं, सनलाइट पे, तो सनलाइट लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या बन जाता है, तो ये सनलाइट बन जाता है, ये आपका सिल्वर अलग हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पे इसको भी हमें क्या करना है, इसको हमें क्या कहते हैं, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, Cl2 है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो Cl भी 2 हो गया, तो Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का रिएक्शन करवाया किसके साथ, वाटर के साथ, H2O, क्या बन गया, लाइम वाटर, CaOH2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या बन गया, CaOH2। आई होप आपको समझ में आते जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको सबके आयंस लर्न रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारा CH2 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या देख, ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे कुछ नहीं करने की जरूरत है। आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, इसका रिएक्शन करवाया HCl के साथ मतलब कि HCl, तो क्या बना, बना NaCl, सोडियम क्लोराइड बना, NaCl बना और वाटर बना। तो ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। अगला आंसर करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम कॉपर ऑक्साइड में मिलाते हैं, HCl को अगर हम कॉपर ऑक्साइड CuO मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस
H2O। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो है बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं क्लोराइड 2 है तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा बस, बाकी हमारे बैलेंस हो जाएगा। लास्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट वाला है हमारा बेरियम क्लोराइड, मतलब कि BaCl2, और सोडियम सल्फेट मतलब कि NaSO4। क्या बनता है? तो बन जाता है आपका BaSO4, बेरियम सल्फेट बन जाता है, और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये बन गया। इसको हम थोड़ा सा क्या, पूरा का पूरा बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, हमारे पास जो है ये 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और ये बैलेंस हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हमारा वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए, ऐसी वीडियोस और लाने के लिए। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।